हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो का डिस्कशन कुछ अच्छा होने वाला है, जिसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे भाई, तो वेटेज डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। फिलहाल के लिए हम किसका डिस्कशन करेंगे, तो साइंस वन का। देखो, बिना वेटेज जाने आप अगर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर चैप्टर्स पढ़ रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो पता है क्या? अंधेरे में तीर चला रहे हो। क्या चला रहे हो भाई? अंधेरे में तीर चला रहे हो। अगर वो लग गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लगा फिर भुगतना पड़ेगा। तो इससे अच्छा आप सबसे पहले क्या समझ लीजिए, वेटेज समझ लीजिए कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है और किस चैप्टर को कितने इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना है। तो वेटेज भी मिल जाएगा और उसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी यहाँ पर क्लियर आउट हो जाएंगे। अगेन दिस इज फॉर क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2025। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पर जो भी स्क्रीन दिख रहा होगा, दैट इज मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, इंडेक्स। इंडेक्स ऑफ योर साइंस वन का जो भी आपका चैप्टर है। टोटल कितने चैप्टर्स है भाई, तो 10 चैप्टर्स डिवाइडेड है, बराबर। अब इसमें अगर हम वेटेज की बात करें, या फिर अगर मैं सबसे पहले आपको, हाँ सबसे पहले हम वेटेज की बात कर लेते हैं और फिर मैं आपको आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जो कि आपको यूटिलाइज करना है। देखो, ग्रेविटेशन का अगर हम वेटेज देखें तो हमको हमारे ना दो पेपर बनते हैं। एक बनता है हमारा 40 मार्क्स का पेपर, एक हमारा बनता है 60 मार्क्स का पेपर। आप बोलोगे सर एग्जाम तो सिर्फ 40 मार्क्स का होता है। यस, एग्जाम जो आपका रहता है वो 40 मार्क्स का रहता है, बट एक्चुअल जो पेपर बनता है दैट इज योर 60 मार्क्स। अभी 60 मार्क्स कैसे आप अटेम्प्ट करते हो ना, अटेम्प्ट एनी 3, अटेम्प्ट एनी 4, तो इसको बोला जाता है मार्क्स विद ऑप्शन। क्या बोला भाई मैंने? मार्क्स विद ऑप्शन। दैट मीन्स कि ग्रेविटेशन से 3 मार्क्स के क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करने ही करने, बराबर। ग्रेविटेशन से 3 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करना ही है, बट क्वेश्चन आएंगे कितने मार्क्स के? 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? ग्रेविटेशन से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसमें से तुम्हें अटेम्प्ट करना है कितने? 3 मार्क्स। अब कभी कभार ऐसा होगा कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो उस कंडीशन में यहां पर कहीं पर किसी का मार्क्स बढ़ेगा, क्योंकि ये जो 2 मार्क्स है ये किसी और चैप्टर में इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर नॉर्मली हम पकड़ के चलते हैं प्लस और -2। प्लस और -2 मतलब क्या कि कहीं पर सपोज ये 5 मार्क्स का था तो इसमें से सिर्फ 3 ही क्वेश्चन आया तो -2 हो गया। और ये 7 मार्क्स का चैप्टर, इसमें +2 करके लोग ने 9 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा। अगर 9 मार्क्स से क्वेश्चन यहां से पूछ रहे हैं तो 5 में से तुम्हें कितने अटेम्प्ट करने पड़ेंगे? 4 या फिर कम, सॉरी 5 में से कम 6 क्वेश्चन या फिर 7 मार्क्स से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। आई होप समझ में आ रहा है आपको कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये थोड़ा इन डिटेल में आपको बता रहा हूँ, बहुत एकदम। बाकी आप लोगों को देखोगे तो फटाफट फटाफट मार्क्स विद ऑप्शन ये बता देंगे, बट ऐसा नहीं है। तो इसीलिए जो हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे वो कौन सा होगा? देखो, ये 6 मार्क्स दिख रहा है, ये 6 मार्क्स दिख रहा है, ये 7 मार्क्स दिख रहा है और ये 7 मार्क्स दिख रहा है। यहां पर भी ये 7 मार्क्स, 6 मार्क्स एंड 6 मार्क्स। ये सब हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर जो 7 मार्क्स वाले हैं, क्योंकि ये 7 मार्क्स वाले जो हैं ये आपको कहां तक जा सकते हैं पता है क्या? या तो 9 मार्क्स या तो 10 मार्क्स तक जा सकते हैं। और ये जो 6 मार्क्स वाले ये आपके कहां तक जा सकते हैं? 8 मार्क्स। तो अगर 7 मार्क्स का चैप्टर देखें तो चैप्टर नंबर 4 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मार्क करके रखना, चैप्टर 4 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 6 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और उसके बाद आता है आपका लास्ट चैप्टर दैट इज कार्बन कंपाउंड। ये 3 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स क्या कि अगर हम वेटेज बनाते चले, हाई वेटेज चैप्टर, तो सबसे पहले मेरे को चैप्टर, अगर आप पढ़ने के सीक्वेंस में देखें तो सबसे पहले आपको चैप्टर 4 पढ़ना है, फिर चैप्टर 6 पढ़ना है, फिर चैप्टर 7। ये हाई वेटेज चैप्टर आपको पहले कवर करना है। इसके बाद जो इससे थोड़े कम वेटेज वाले रहेंगे, कम वेटेज वाले में 6 मार्क्स, 6 मार्क्स, 6 मार्क्स, 6 मार्क्स, मतलब आपका चैप्टर 2 आएगा, चैप्टर 3 आएगा और फिर यहाँ के चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8, ये आपके लो वेटेज। और फिर उसके बाद आपका जो चैप्टर आता है वो आपके बचे हुए लास्ट के 3 चैप्टर, दैट मीन चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 5। ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए आपके स्टडी का। तो आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आ गया। चलिए इसके बाद देखते हैं, ये लिख के रख लीजिएगा कि कौन से पैटर्न में स्टडी करना है। तो सबसे पहले हाई वेटेज, फिर मीडियम वेटेज चैप्टर एंड फिर लो वेटेज। अब याद रखना क्या करना है तुम्हें, हाई वेटेज वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से, मतलब इसमें से कोई क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। मीडियम वाले को भी आपको बहुत अच्छे से करना है। लो वाले जो है इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ रेफर करना है किसको भाई? तो टेक्सचुअल क्वेश्चंस। किसको रेफर करना है? टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को। अब सर ये क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे? तो भाई मैंने सीरीज चालू की है जिसे बोला है, मैंने नाम दिया है विन सीरीज। आप ये विन सीरीज के थ्रू सारे के सारे क्वेश्चंस को चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे आप बहुत लोगों तक शेयर करिए ताकि उन्हें भी पता चले कि ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर चल रही है। इसके बाद जब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात बदले मैंने आपको बताई, तो चैप्टर नंबर 4 का बात किया हमने, चैप्टर नंबर 6 का बात किया और चैप्टर नंबर 9 का बात किया। फिर इसके बाद मीडियम वाले के लिए जब हम आए तो इसमें हमने 2 बात किया, 3 बात किया, फिर हमने बात किया 7, हमने बात किया 8।
लो की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर आता है 1 आएगा, 5 आएगा एंड आपका आता है 10 चैप्टर, बराबर। ये आपका वेटेज के हिसाब से रहेगा। दैट मीन्स इन चैप्टर्स को मैं बहुत अच्छे से करना है, ये चैप्टर्स को। प्रेफरेंस मेरा क्या होना चाहिए, सबसे पहले इसको कंप्लीट करना, फिर इसको कंप्लीट करना, फिर बचे हुए टाइम में इसको कंप्लीट करना, बराबर। इसके बाद आ जाते हैं कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अभी जब हम लोग कैसे टाइप के क्वेश्चंस में आएंगे तो देखो भाई सुनो, सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। एक मिनट कलर चेंज कर लो, हाँ। यहां से आपको क्या मिलेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फिर इसके बाद आपको पढ़ना क्या क्या वो ध्यान से सुनो, और हर एक चैप्टर के आपको वही पढ़ने हैं। ऑड मैन आउट पढ़ना है, मार्क करके लिखते चले जाओ। कोरिलेशन पढ़ना है, मेक पेयर्स पढ़ना है, ट्रू और फॉल्स। टेक्स्ट बुक में जितने आपके पास मास्टर की होगा, या तो टारगेट का होगा, या तो आप कोई भी मास्टर की यूज करो, तो उसमें से आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। गिव नेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आना चाहिए एंड फ्लो चार्ट्स आने चाहिए। फ्लो चार्ट सिर्फ एक ही चैप्टर में आपको मिल सकता है, 1 से 2 चैप्टर में, या फिर वो खुद से कभी कभार। अच्छा, ये जो गिव साइंटिफिक रीजन दिख रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन, ओनली टेक्सचुअल। बट कुछ क्वेश्चंस अलग रहेंगे, अलग इन द सेंस बाहर के रहेंगे, उसे मैं आपको मेरे विन सीरीज में बता दूंगा, क्योंकि विन सीरीज में मैं इसके हिसाब से ही जाने वाला हूँ। फिर इसके बाद अटेम्प्ट एनी 3। अब इसके अंदर देखो क्या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, अटेम्प्ट एनी 3। अब ये ना पॉसिबिलिटी है, या तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रहेगा या तो राइट नोट रहेगा। अच्छा, इधर देखो बाजू में दिया फिगर बेस्ड, मतलब क्या करेंगे, तुम एक डायग्राम देंगे और उसके ऊपर तुम्हें बोलेंगे राइट अ नोट ऑन दिस डायग्राम। तो इसका भी मैंने सेम अगेन, ये तुम विन सीरीज फॉलो करोगे, सारी चीजें अपने आप क्लियर आउट हो जाएंगी। फिर राइट ए केमिकल रिएक्शन अलॉन्ग विद देयर इक्वेशन, चैप्टर नंबर 3 से इसका खाली क्वेश्चन आएगा। कंप्लीट द फ्लो चार्ट, ये कहीं से भी आ सकता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन, कितने पॉइंट्स, मैक्स टू मैक्स सिर्फ 4 पॉइंट। फिर राइट प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेजेस, इफेक्ट्स एंड गिव एग्जांपल्स। ये सारी चीजें ना सर लिख के रख लो। फिर है बोला अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 8। ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। इसमें ऑप्शन देखो कितना है, 24 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से बनते हैं। और इसके अंदर क्वेश्चन देखो कैसा है, गिव एक्सप्लेनेशन यूजिंग द गिवन स्टेटमेंट, राइट रेमेडीज एंड मेजर्स। रेमेडीज एंड मेजर्स आपको इस चैप्टर में यहाँ पर तो नहीं मिलता है, तो इसको आप भूल जाओ, रेमेडीज और मेजर्स कहीं पर नहीं है। गिव एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम आपको देंगे, डायग्राम देंगे और डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, उसे बोला जाता है एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम। कंप्लीट द टेबल, चार्ट एंड कंसेप्ट मैप। याद रखना टेक्स्ट बुक में जितने भी टेबल हैं, जितने भी चार्ट हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट मैप हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। अगेन विन सीरीज में मैं सारी चीजें करवाऊंगा। डायग्राम, फिर इसके बाद बोला है एक्सप्लेन विद एग्जांपल, सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। देखो न्यूमेरिकल 2 जगह है, न्यूमेरिकल के लिए याद रखो चैप्टर नंबर 7 अच्छे से करने का, चैप्टर नंबर 4 अच्छे से करने का, चैप्टर नंबर 5 और 1 में से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, तो इंपॉर्टेंट 7 और 4 है, बाद में आप 5 और 1 भी देख सकते हो। फिर कंप्लीट द डायग्राम दिख रहा है, आंसर क्वेश्चन बेस्ड ऑन फिगर्स डायग्राम देंगे, डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन। यही सारी चीजें मैं अपने विन सीरीज में करवा रहा हूँ भाई। राइट लॉज, थियरी, एक्सप्लेन द, अच्छा लॉज और थियरीज ये आपको नॉर्मली फिजिक्स वाले पैटर्न में ज्यादा मिलेगा, और फिजिक्स वाले चैप्टर में जितने भी लॉज है, जितने भी थियरीज है, वो आपको करने हैं। रीड द गिवन पैराग्राफ, या तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो या तो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। कंप्लीट द गिवन इनकम्प्लीट टेबल चार्ट एंड गिव एक्सप्लेनेशन, आंसर द फॉलोइंग, आंसर द क्वेश्चन इन डिटेल, मेक अ कंसेप्ट डायग्राम बेस्ड ऑन सम कंपोनेंट एंड गिव एन एक्सप्लेनेशन। देख भाई, जिसको ये पेज समझ में आ गया उसके लिए साइंस 1 और साइंस 2 बहुत सिंपल है, क्योंकि साइंस 1 के लिए भी सेम चीजें फॉलो होती है, साइंस 2 के लिए भी सेम चीजें फॉलो होंगी। तो मेरा जो आपका, मैंने अभी जो आपको बताया कि देख भाई, मैं जो विन सीरीज मैंने स्टार्ट की है उसके अंदर हम यही सारे सेक्शंस को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं एकदम डिटेल। तो आपको क्वेश्चंस ढूंढने की जरूरत नहीं है। जब मेरा साइंस का विन सीरीज आएगा, उसमें अगर मैं ऑड मैन आउट बोल रहा हूं तो समझ जाना मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, और इसमें मैं सारे के सारे चैप्टर्स के ऑड मैन आउट करवा दूंगा। कोरिलेशन तो सारे के सारे चैप्टर्स का कोरिलेशन, मेक पेयर्स तो सारे के सारे चैप्टर्स का मेक पेयर। जहां पर क्वेश्चंस होंगे वहां की क्वेश्चंस करेंगे, नहीं होंगे तो मैं खुद से क्वेश्चन बना के दूंगा और फिर हम उसे कंप्लीट आउट करेंगे। आई होप सबको ये पेज समझ में आ गया, सबको ये पेज समझ में आ गया, सबको ये पेज समझ में आ गया कि क्या कैसे क्लासिफिकेशन है। तो अब किसी ने अगर आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर पूछा तो चैप्टर 4 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको स्टार करेंगे। फिर उसके बाद आपका और कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगेन यहाँ पर स्टार होगा। कार्बन कंपाउंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगेन ये भी क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा मीडियम वाले चैप्टर में आएंगे तो उसको मैं ब्लू कलर के मार्कर से मार्क करता हूँ, दैट इज योर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल रिएक्शन, ये थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है लेंसेज एंड मेटलर्जी, ये भी थोड़े लेस इंपॉर्टेंट, और फिर लास्ट वाला जो बच जाएगा वो लीस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं, ये सब आपने देख लिया। अब इसके बाद आपको पढ़ना कैसे, याद रखना, ध्यान से सुनो। आपको क्या क्या करना है अभी ना, क्वेश्चंस क्या क्या करने हैं वो मैंने आपको बता दी, ये सब यहीं से करना है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपको सारे निपटा देने हैं। क्वेश्चन कहां से मिल जाएंगे,
या तो आपके पास बुक्स है उसमें से कर लीजिए, बुक्स नहीं है, क्वेश्चन का प्रॉब्लम है तो विन सीरीज आपके पास है ही, वहां से आप देख लीजिए। इसके बाद डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस के बाद आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स खुद से करके रखने हैं, ऑब्जेक्टिव्स खुद से करके रखिए, बाकी के क्वेश्चंस हम बताएंगे और कैसे पैटर्न को फॉलो आउट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये वेटेज आई होप आपको समझ में आया रहेगा। अच्छा, न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने आपको कौन सा चैप्टर बोला भाई? न्यूमेरिकल्स के लिए हम सिर्फ 2 चैप्टर को हाथ लगाएंगे, चैप्टर नंबर 7 को हाथ लगाएंगे, चैप्टर नंबर 4। इसके लिए भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना के रखी है। चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल थोड़े डिफिकल्ट होते हैं तो इन्हें हम ऑप्शन में रखेंगे। इसके ईजी वाले न्यूमेरिकल चैप्टर 1 और चैप्टर 5 के कौन से न्यूमेरिकल भाई? तो ईजी न्यूमेरिकल्स करेंगे, बराबर, याद रखना ईजी न्यूमेरिकल्स। सारे के सारे डिफाइन आपको आने चाहिए, डिफरेंस बिटवीन, डिस्टिंग्विश बिटवीन आना चाहिए। अच्छा, इसमें भी ना बहुत ऐसे सिलेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आज का इस वीडियो का टॉपिक था सिर्फ आपको पेपर पैटर्न बताना। पेपर पैटर्न मैंने आपको बताया, आपको क्या क्या स्टडी करना है वो बताया, ये सब अच्छे से लिख लेना। और इसके साथ साथ आपको ये क्लासिफिकेशन बताना था कि कौन से चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा है और कौन से चैप्टर का वेटेज बहुत कम है। तो जब आप पढ़ने बैठेंगे तो सबसे पहले आपको ये हाई वेटेज वाले चैप्टर्स को पहले टारगेट करना। हाई वेटेज पहले टारगेट होगा, फिर मीडियम होगा, फिर लो होगा। नहीं तो लोग क्या करते पता है क्या, फर्स्ट चैप्टर को 10 बार पढ़ेंगे, बराबर, बट इसमें से क्वेश्चन कितने मार्क्स आएगा भाई? 3 मार्क्स आएगा। तो ये क्यों पढ़ रहे हो? चैप्टर नंबर ये पढ़ो ना, 4 पढ़ो, इसमें ज्यादा टाइम दो। तो आई होप आपको ये वीडियो आज की पसंद आई रहेगी, जो भी हमने डिस्कशन किया रिलेटेड टू योर साइंस 1 स्पेसिफिक। साइंस 1 में कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। और मैंने आपको मेरे विन सीरीज के बारे में भी बताया। अगर आपको ये सीरीज पसंद आएगी तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, थोड़ा सा अलग लगा कि हाँ यहाँ पर कुछ नई चीजें मिली हैं एज कंपेयर टू अदर जो भी वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, जो भी वेटेज वाले वीडियोस हैं जो इसमें वेटेज बताए गए हैं, अगर उससे थोड़ी सी अलग लगी रहेगी तो प्लीज आप इसे क्या करिए भाई, तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर से हमें और ऐसे वीडियो बनाने के में बोलते ना कॉन्फिडेंस मिलता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम साइंस 2 का चैप्टर का वेटेज का बात करेंगे, ज्योमेट्री का बात करेंगे, अलजेब्रा का बात करेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर, और प्लीज स्टडी करते रहिए।